सभी का अतुल इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे आज फिर से। जहाँ पे टॉपिक को ख़त्म किया उसके आगे आज चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी लोग तब तक शेयर कर लें जल्दी से जल्दी, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें क्लास में। तो आज को क्लास बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा हेडिंग डालेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आज बेस्ट तरीके से अतुल सर पढ़ाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस आज फुल डिटेल में। ये बंद करो, बता दो, बोलो मत। बेटा आज हम पहचान लिखेंगे। पहले पहचान होती बेटा, इन वाक्यों के अंत में रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे आदि शब्द आते हैं। बेटा रहा है, रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे आदि शब्द आते हैं बेटा। इन वाक्यों की हेल्पिंग मतलब किसी भी वाक्य को लिखा होगा तो उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये शब्द लिखे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसके बाद बेटा इनकी हेल्पिंग वर्ब पे चलते हैं। इन वाक्यों की बेटा हेल्पिंग, इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है बाज और बर। बाज और बर। बाज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और बर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं बेटा। अगर बेटा एक वचन सब्जेक्ट होगा तो बाज लगाएंगे। एक वचन सब्जेक्ट होते कौन कौन से बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ही होता है, सी होता है, इट होता है। बेटा आई के साथ भी बाजी लगाते हैं और अगर किसी का नाम हो तब भी बाज। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बेटा बी, यू, दे। इनके साथ बेटा हम बर का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग बाज करते हैं। इन सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो बाज लगाएंगे बेटा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो बर लगाएंगे। और पहचान होती इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होती बाज और बर। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट और आई। आई के साथ भी बेटा ऐसा नंबर होता है जिसके साथ आई के साथ भी हम बाज का प्रयोग करते हैं। किसी का नाम हो उसके साथ भी बाज का प्रयोग करते हैं। बी के साथ भी, यू के साथ, दे के साथ बर का प्रयोग करते हैं। ये राइट है। अगला क्वेश्चन बेटा अब नोट डाल के लिखेंगे। नोट डाल के लिखेंगे बेटा। जैसे कोई भी मेन वर्ब लिखी है, मेन वर्ब के साथ बेटा आईएनजी का प्रयोग अवश्य करते हैं।
मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग अवश्य करते हैं। मेन वर्ब लिखी होगी उसके साथ आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है गो, तो गो में बेटा आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो बनाएंगे गोइंग। आगे चलते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज थी बताने के बाद, अब आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखने के बाद अब एग्जाम्पल पर बेटा चलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल डाल के लिखेंगे बेटा। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ना तो इसमें क्या का प्रयोग होगा ना तो बेटा नहीं का। तो ऐसे वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ रहा था बेटा, इसमें जो लिखा है मैं की स्पेलिंग बेटा आई होती है। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें बाज या बर। नोट डाउन करते रहो। आगे बढ़ाओ। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। बेटा था की स्पेलिंग होती बाज, आई बाज। बेटा पढ़ना की होती रीड। हाँ रीडिंग। आई पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर रीडिंग लिखा। आई वाज रीडिंग। बेटा ए की स्पेलिंग होती ए और किताब की होती बुक। बेटा कल की स्पेलिंग होती स्टरडे। स्टरडे। अगला क्वेश्चन बेटा, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। बेटा पास्ट टेंस में कल की स्पेलिंग को स्टरडे लिखते हैं बेटा, और फ्यूचर टेंस में कल की स्पेलिंग को टुमारो लिखते हैं। तो बेटा तुम की स्पेलिंग जो होती है वो लिखेंगे यू। यू के साथ बेटा बर लिखेंगे। खेलना की होती बेटा प्ले। जब रहा हो तो आईएनजी अवश्य लगाते प्लेइंग। यू बर प्लेइंग। बेटा फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे। और कल की स्पेलिंग होती बेटा स्टरडे। स्टरडे। अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड नंबर, यह लड़की कल रो रही थी। यह लड़की कल रो रही थी। रो रही थी।
यह की स्पेलिंग बेटा होती है दिस। लड़की की स्पेलिंग होती है बेटा गर्ल, दिस गर्ल। बेटा दिस गर्ल लिखने के बाद कभी भी किसी नाउन के साथ सिंगल, कभी भी नाउन से पहले बेटा केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। नाउन और प्रोनाउन डज नॉट यूज बोथ, मतलब डू ना तो प्रोनाउन और नाउन दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। ये नाउन से पहले जो लगाते हैं वो एडजेक्टिव होता है। दिस गर्ल लिख लिया बेटा। था की स्पेलिंग होती है थी हो तो बाज। रोना की होती है बीप, WEEP। बेटा रही है तो इसकी स्पेलिंग ING, बीपिंग। बे लड़के, बे लड़के, बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। बेटा बे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। तो बे लड़के की स्पेलिंग होती है बेटा, बे की स्पेलिंग जो होती है वो यूज करेंगे तो बे की स्पेलिंग होती है बेटा नाउन है इसके साथ तो बेटा दोज लगेंगे, लिखेंगे, क्योंकि नाउन से पहले केवल एडजेक्टिव होना चाहिए, प्रोनाउन नहीं। तो दोज बॉयज, ये प्लूरल है तो इसके साथ नाउन भी प्लूरल आना चाहिए बेटा। दोज बॉयज। बेटा थे की स्पेलिंग होती है बर, बर। मजाक बनाने को होती लाफिंग एट, मजाक बनाना लाफिंग एट ओल्ड मीन्स होता है बूढ़े व्यक्ति, ओल्ड पर्सन या मैन, ओल्ड पर्सन। तो दोज बॉयज वर लाफिंग एट ओल्ड पर्सन। बेटा मॉकिंग लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा आप निगेटिव सेंटेंस डाल के लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा निगेटिव सेंटेंस में, मैं कल एक पत्र नहीं लिखा ना, मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो बेटा मैं की स्पेलिंग जो होती वो लिखेंगे। मैं की स्पेलिंग होती बेटा आई के साथ बाज लगाते, बाज लिख लिया बेटा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा तुरंत नॉट लिखते हैं। आई वॉज नॉट, बेटा लिखना को होती राइट, TE। बेटा इसमें ING हटाएंगे तो बेटा ई को हटा के ING जोड़ेंगे।
राइटिंग ए लेटर, लेटर। बेटा कल की स्पेलिंग हर समय सबसे लास्ट में लिखते। स्टरडे। अगला क्वेश्चन, तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे। तुम कल कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। बेटा तुम की जो स्पेलिंग होती वो लिखेंगे। तो तुम की स्पेलिंग होती है बेटा यू, यू। यू के साथ बेटा बर लिखेंगे। बर के बाद बेटा नोट लिखेंगे। शोर मचाने को होती मेकिंग, बेटा आईएनजी लिखेंगे, मेकिंग नॉइस। मेकिंग ए नॉइस लिखने के बाद कहाँ पर मचा रहे? तो इन द क्लास बेटा, इन क्लास। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, वे अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। खेतों नहीं नहीं जोत रहे थे। वे अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। तो बेटा बे की स्पेलिंग जो होती वो लिखेंगे। फिर बेटा बर नोट लिखने के बाद बेटा प्लोइंग, जोतना को होती प्लोइंग, प्लोइंग। अपने खेतों की बेटा प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ बेटा अपना की अंग्रेजी देर लगाते हैं। ये प्लूरल तो देयर फील्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम का भाई कल टिकट नहीं खरीद रहा था। क्वेश्चन लिखना। हाँ, राम का भाई कल टिकट नहीं खरीद रहा था। तो राम की स्पेलिंग बेटा क्या होती है? जब बेटा का हो भाई हो तो का की अंग्रेजी अपस्ट्रॉफी एस और ब्रदर लिखते। राम का भाई, राम अपस्ट्रॉफी एस ब्रदर। बेटा था की स्पेलिंग क्या होती है? बाज के साथ क्या लगाएंगे? खरीदना क्या होती है? बाइंग, बाइंग द टिकट। और स्टरडे मीन्स क्या होता है? कल, कल। तो पहला क्वेश्चन लिखना, क्या तुम बनाओ, तब तक बनाओ।
क्या तुम नागपुर जा बेटा इंट्रोगेटिव जब भी कोई भी अगर शब्द होगा तो उसकी अगर क्या पहले लिखा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जो इन टेंसों की हेल्पिंग वर्ब वो लिखेंगे। तो बेटा इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वर्ब। क्या हंस रही बेटा? तुम क्लास में पढ़ रहे की? तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। जाना की बेटा क्या होती है? गो। गो होती है बेटा राव, तो आईएनजी जरूर लगाते हैं। गो, गोइंग टू। नागपुर। अगला क्वेश्चन, क्या गवाह झूठ बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। तो बेटा था की स्पेलिंग जो होती है वो लिखेंगे बाज, दा, WITNESS। विटनेस मीन्स बेटा होता है गवाह। तो मैंने लिखा बाज द विटनेस, बेटा झूठ बोलना की होती है टेलिंग ए लाई। क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाते। थर्ड क्वेश्चन बेटा, वह कल क्या खा रहा था? वह कल क्या खा रहा था? वह कल क्या खा रहा था? क्या की अंग्रेजी जो होगी वो लिखेंगे बेटा। क्या की अंग्रेजी जो होगी इन सेंटेंस की वो लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी वैसे होती क्या है बेटा? वाट। वाट लिखने के बाद बेटा था की स्पेलिंग बाज। वह लड़का है तो बेटा क्या लिखेंगे? बेटा खाना की क्या होती है? ईट होती है, लेकिन रहा है तो क्या लगाएंगे? ईटिंग। कब खाया उसने? कल। तो कल की स्पेलिंग बेटा स्टरडे। अगला लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सुरेश को कल कौन बुला रहा था? सुरेश को कल कौन बुला रहा था? तो बेटा ध्यान पूर्वक पे अटेंशनली बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो बेटा कौन की स्पेलिंग क्या होती है? हु। ठीक है, राइट। हु एक ऐसा बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जो खुद ही सब्जेक्ट होता है। तो हु के साथ हर समय बाज लिखते हैं। हु बाज। बेटा बुलाना की क्या होती है? कॉलिंग। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। और किसे बुला रहे हैं बेटा? सुरेश को। तो हु बाज कॉलिंग सुरेश। टू नहीं लिखेंगे, टू क्यों लगाएंगे? सुरेश। और बेटा कब बुलाया उसको? कल स्टरडे। ये तो पूरा पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर ये वीडियो थी। अब आगे चलेंगे जो भी